वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही छोड़ती। वज़ीर ख़जाना कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ECC अरकान में तिजारत, पावर और पेट्रोलियम के विफाकी वज़रा शामिल। इक़्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के विफाकी वज़रा कमेटी अरकान का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म ने 6 अहम तरीन शोबों में काबीना कमेटियां भी तश्कील दे दी। नई काबीना कमेटियां कल से अपनी अपनी वजारतों और डिवीजन में काम शुरू करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई की तश्कील नौ भी मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म खुद काबीना की तवानाई कमेटी की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना कमेटी बराए चीनी सरमाकारी मनसूबे का भी ऐलान। एहसन इकबाल कमेटी के चेयरमैन होंगे। काबीना कमेटी बराए सरमाकारी कायम। वज़ीर खारजा चेयरमैन होंगे। निजकारी कमेटी की सरबराही भी पहले रोज वज़ीर खारजा के सुपुर्द। काबीना कमेटी बराए हुकूमती कंपनियों की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर खजाना चेयरमैन मुकर्रर। वज़ीर कानून कमेटी बराए डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस के चेयरमैन होंगे। वफाकी हुकूमत ने IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए इब्तिदाई प्लान बना लिया। नए कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 से 8 अरब डॉलर 3 साल या इससे ज्यादा अरसे के लिए हो सकता है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक FBR में इस्लाहात 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। रियल स्टेट ज़राई शोबे से टैक्स वसूली तरजीहात में शामिल होंगी। जो शोबे टैक्स नेट में नहीं हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने पर काम जारी। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के जरिए भी टैक्स नेट बढ़ाने पर काम किया जाएगा। IMF के साथ मुआहदे के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से भी फंडिंग की राह हमवार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, जबकि सिंध में बेराजों की हिफाजत और बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर फराहम करेगा। दूसरी तरफ IMF ने भी पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। हुकूमत का टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए बड़ा कदम। निजी स्कूलों, कॉलेजों, बड़े अस्पतालों और जिम क्लबों को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। FBR के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियां, एलीट क्लब, सेहत और तालीम के इदारे, जिम और हेल्थ क्लब, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और स्मिलिंग क्लिनिक्स भी इस सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किए जाएंगे। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स और गैर मुल्की कंपनियों को भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का पाबंद बना दिया गया। कंपनी मुलाजमीन की तादाद और दीगर कवायद FBR को देना होंगे। सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक होने के नोटिफिकेशन का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। FBR ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR के मुताबिक रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। इन शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम अज कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस और कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होलसेलर्स के रजिस्ट्रेशन के एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। वज़ीर खारजा का भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली का इंदिया। बरतानिया में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खारजा इसहाक डार कहा, पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत से तिजारत बहाल हो। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतल्लिक जायजा लेंगे। लंदन में सियासी और कारोबारी अफराद से मुलाकात में भी एक्स का मसला ज़ेर बहस आया। एक्स की बहाली से मुतल्लिक मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करूंगा। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से मसाइल पैदा हुए। दुनिया भी तस्लीम कर रही है कि न्यूक्लियर हाइड्रो महफूज तवानाई है। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के मंसूबों में ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान को एक तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के मंसूबों के हवाले से ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। PCB तर्जुमान का कहना है कि नई सिलेक्शन कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आजादाना फैसले करेगी। नई सिलेक्शन कमेटी के मेरिट पर फैसले सबके सामने होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है। मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर सकते हैं।
पंजाब में 40 MPS तोड़े जा चुके, 20 MPS को ब्लैकमेल किया गया, रीकाउंटिंग में हरा देंगे। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ, कहा सेनेट की सीट हारने के बजाय नून लीग जो हमें ऑफर कर रही है वो ले लेनी चाहिए। नून लीग हमारे बंदे तोड़कर हमें मुफाहमत की ऑफर कर रही है। बानी पीटी हमारे सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करते तो हम क्यों करें। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर बानी पीटी अपनी मखसूस सियासी सोच बदल दें ये मामला खत्म हो जाएगा। इसके सियासी वजूद को मुल्क में फितना और अफरा तफरी समझते हैं। पीटीआई की सियासत इसके बानी की सोच का महवर है। बानी पीटी हमारे सियासी वजूद को खत्म करना चाहते हैं, कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीपी हमसे पहले पीटीआई के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती थी। ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया, अपनी मर्जी से जलसे करेंगे। असद कैसर का ऐलान, तकरीब से खिताब में कहा बानी पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। आज अमलन आइन मुअत्तल हो चुका है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जारी है। कोई सोचता है मर्जी के फैसले हम पर मुसल्लत करेगा, वो भूल में है। वो वक्त गुजर गया जब मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत किए जाते थे। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं, हम मर्जी से जलसे करेंगे। 9 मई की रट लगा रखी है, इस पर आजाद जुडिशल कमीशन बनाए तो पता चल जाएगा कि 9 मई के पीछे मोहसिन नकवी है या कोई और। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इस नहज तक ना ले जाओ कि हालात कंट्रोल में ना रहें। याद रखें जब तक मैंडेट वापस ना मिला चैन से नहीं बैठने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात में दो तरफा उमूर, इलाक़ाई अमन सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात, बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम में रंग गया। बुर्ज खलीफा के संगम बुर्ज पार्क में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस्तांबुल के तारीखी बास्फोरस पुल को भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सफेद और सब्ज रंग से रोशन किया गया। ऐवान सदर में अस्करी क़यादत समेत मुल्क की नामवर सियासी और समाजी शख्सियात को अवार्ड देने की तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एजाज़ात दिए। तकरीब में गैर मुल्की सफीरों समेत नामवर शख्सियात की शिरकत। सीनियर सियासतदान राजा मोहम्मद जफरुल्लाह के साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, डॉक्टर शमशाद अख्तर और ABN न्यूज़ के सोशल मीडिया हेड फाहद सलीम मलिक को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। प्रोफेसर अनवर मसूद, राहत अली खान, प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, डॉक्टर अमजद साकिब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। सऊदी शहरी सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान और कतरी खलीफा जासिम अल कुवैरी को हिलाल कायद आज़म से नवाजा गया। लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाले दुकानदार की बहादुरी का एतराफ। यौम पाकिस्तान की तकरीब में शरीक जॉनसन तारिक को शुरका ने तालियां बजाकर खिराज तहसीन पेश किया। गुज़श्ता दिनों लाहौर में मसीही नौजवान ने लिबास की वजह से हिरासा की गई खातून को अपनी दुकान में पनाह दी थी और किसी भी खौफ को खातर में लाए बगैर पुलिस की आमद तक खातून की हिफाजत की थी। कप्तान चप्पल बनाने वाले नूरदीन को भी सदारती अवार्ड से नवाज दिया गया। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम पाकिस्तान के मौका पर तकसीम एजाजात की तकरीब में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। नूरदीन चाचा ने बानी PTI को कप्तान चप्पल का तोहफा दिया था। नूरदीन चाचा ने कैदी नंबर 804 के नाम से भी चप्पल बनाई। अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, बहरिया टाउन से वाबस्ता कंपनी FBR के रेडार पर आ गई। विकी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की अरबों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का इंकशाफ। मुल्क भर के मुख्तलिफ बैंकों में विकी ट्रेडिंग कंपनी के 18 अकाउंट्स मौजूद हैं। तमाम अकाउंट्स का इन्हिसार सिर्फ बहरिया टाउन पर है। बहरिया टाउन से विकी ट्रेडिंग लिमिटेड के बैंक अकाउंट में 319 अरब रुपए के फंड्स की लेन देन हुई। कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के अकाउंट में मुख्तलिफ बेज़ाब्तियां पाई गई। विकी ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स पर असासे छुपाने, अरबों रुपए की लेन देन जाहिर न करने और टैक्स चोरी का भी इल्जाम। नवाबशाह में अराजी तनाज़े पर गोलियां चल गई, 6 अफराद जांबाग, 6 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया नवाही गांव हाजी वाहिद बख्श डाहरी में पेश आया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुरीद के शेखुपुरा, कोट अद्दू, फैसलाबाद और झंग में बारिश का रिकॉर्ड।
चिन्योट, टोबा टेक्सिंग, भलवाल, कबीरवाला और हाफजाबाद में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली। कौमी टीम के लिए दस्तयाबी का ऐलान। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा, पीसीबी ऑफिशियल से मुलाकात के बाद रिटायरमेंट पर दोबारा गौर किया। एतमाद करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के लिए दस्तयाब हूंगा। मुल्क के लिए एजाजात लाने में अपना बेहतरीन खेल पेश करूंगा। बरतानवी खातून जैस्मीन पेरिस ने दुनिया की मुश्किल तरीन बार्कले मैराथन मुकम्मल कर ली। नई तारीख रकम कर दी। मैराथन के लिए फ्रोजन हेड स्टेट पार्क में बनाया गया रास्ता तकरीबन 60,000 फीट पर फैली हुई चढ़ाइयों और उतराइयों पर मुश्तमिल है, जो माउंट एवरेस्ट से दुगनी ऊंचाई बनती है। अमरीकी शिकारी ब्रायन डगलस विलियम्स ने अस्तोर में मारखोर का कामयाबी से शिकार किया। शिकारी ने $1,81,000 फीस अदा की। ये इस साल ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम में अस्तोर मारखोर का चौथा शिकार था। हर शिकार की 80% फीस लोकल कम्युनिटी और 20% हुकूमती खजाने में जमा होती है। ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम हर साल अक्टूबर से अप्रैल तक होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी से बचाव का आलमी दिन। पाकिस्तान में टीबी केसेस की सालाना शरह 6 लाख। दिन मनाने का मकसद आम आदमी को तब तक के मर्ज, फैलाव और इलाज मुआवजा के बारे में आगाही फराहम करना है। टीबी के आलमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा।